जय हिंद, जय भारत। साथियों, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम। मैं मोहम्मद नईम, नेशनल प्रेसिडेंट। आप लोगों को एक बात बताना है कि बात इतनी ज़रूरी है, आप लोग समझे और अक्लमंद को इशारा काफ़ी। अगर आप लोग समझे तो आपको बहुत फ़ायदा और बहुत सुकून और चैन। अगर नहीं समझे तो ये वीडियो को उठा के साल 2 साल के बाद सुन के अफसोस करो, या तो समझो या तो अफसोस करो। बोलना ये है आप लोगों को कि आपके पास जो भी रकम, आपके पास जो भी पैसा है उसको सेव कर लो। बात समझ में आई? आपके पास जो भी पैसा है उसको सेव कर लो, क्योंकि आने वाले हालात इतने बुरे हैं। ये तो नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना डेमो था। क्या था ये तो एक डेमो था। आने वाली पिक्चर बाकी है। बात समझ में आई? अक्लमंद को इशारा काफी। ये तो जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना तो डेमो था। आने वाली हालात इससे भी बुरे हैं। आने वाली पिक्चर अभी बाकी है। तो आपके पास जो भी पैसा है उसको सेव करो। इतना सेव करो। अगर कहीं पे 1 लाख का आपको खर्च है तो 10,000 में निपटाने की कोशिश करो। 10,000 में निपटा के 90,000 को सेव करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा कहीं 1,000 रुपए में काम निकलने का है, तुम्हारा 100 रुपए में काम निकालने की कोशिश करो। 900 रुपए को सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ शेरपरस लोग आपस में भिड़ा के और देश का माहौल खराब करके ऐसे क्या बोलते जियो पास करने वाले हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि ई-रुपीस लॉन्च होने वाला है, हर एक की प्रॉपर्टी जाने वाली है। जितने भी लोग सिग्नेचर करें उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जितने भी लोग आने वाले हालात है, आप लोगों को मालूम है। जो करोड़ों में खेलता था वो लाखों में आ गया, जो लाखों में खेलता था वो हजारों में आ गया, जो हजारों में खेलता था वो सौों में आ गया, जो सौों में खेलता था वो 10, 20, 50 रुपए पे आ गया। और हालात बिगड़ने वाले हैं, इतने हालात बिगड़ने वाले हैं जिसके हिसाब नहीं है। अनकंट्रोल जारी सो है। इकोनॉमी अनकंट्रोल हो गई सो है, अनकंट्रोल जारी सो है। तो आपके पास कितना भी कैश है उसको सेव करो। और कहीं अगर रखे वाला है, कहीं डिपॉजिट है और कहीं रखे वाला है तो उसको निकाल के अपने पास क्या बोलते हो हॉट मनी बना लो, बाई हैंड कैश बना लो और उसको सेव करके रख लो। या तो गोल्ड खरीद के रख लो, या तो फिर मनी को कैश बना के रख लो, क्योंकि आने वाले हालात इतने बुरे हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये बात मेरी अगर आप लोगों समझ गए क्यों ये अल्फाज बोल रहा हूं, तो बहुत आसानी से समझ में आता कि जो दुनिया और जो हालात, दो देश किस तरफ रुझान दे रहा, जिस तरफ झुक रहा। क्योंकि हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टी वर्ल्ड बैंक को मॉर्टिगेज हो चुकी। वर्ल्ड बैंक के पास सारी प्रॉपर्टी रख के बहुत सारा खर्चा उठा के ला लिए। अब इनको चाहिए औकाफ की ज़मीन, इनको चाहिए फिर बोलते सो ट्रस्ट की ज़मीन, इनको चाहिए क्या बोलते गुरुद्वारे की ज़मीन, इनको चाहिए क्रिश्चियन की ज़मीन, चर्च की ज़मीन, इनको चाहिए मंदिरों की ज़मीन। ये सारे ज़मीनों भी वर्ल्ड बैंक को रख के इन लोगों का खर्चा लाने वाले हैं। और ये वर्ल्ड बैंक को ला के खर्चा लाने वाले हैं और ये सारा का सारा दौलत बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने वाले हैं। ये सारी ज़मीन उद्योगपतियों को देने वाले हैं। गरीब ऐसी परेशान होने वाला है, ऐसी तड़प तड़प के मरने वाला है, भूख से मरने वाला है, आंख के ऊपर क्या बोलते हैं उसको ठंड को बेडशीट कपड़ा नहीं मिल के मरने वाला है। आने वाले हालात बहुत बुरे। आपके पास अगर पैसा है तो फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची से बचो। आपके पास जितना भी पैसा है उसको सेव करो।
पैसे को बचाने की कोशिश करो, बेफुजुल खर्च मत करो, बेफुजुल के प्रॉपर्टियों में मत डालो, बेफुजुल के जमीनात में मत डालो। या तो लेते तो गोल्ड लो या नहीं तो कैश बना के रखो, क्योंकि जब ई रुपीस आ जाएगा तो पूरा रुपया बंद हो जाएगा, आपके यहां से नोट चले जाएंगी। क्योंकि आज 1000 की नोट चलेगी, 2000 की नोट चलेगी, अब 500 की नोट भी जाने वाली है। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की 100 की नोट बड़ी रहने वाली है। तो आप बात समझो, मेरा बोलने का अंदाज शॉर्टकट है, लेकिन आपका समझने का अंदाज फुल है। मेरा बोलने का अंदाज शॉर्टकट है क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा बोलने का अंदाज शॉर्टकट है। लेकिन आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही बात, तो आप आपका पैसा जितना भी है, अगर आपके पास 10,000 है तो भी सेव करो, 100 रुपए तो भी सेव करो, लाख रुपए तो भी सेव करो, 10 लाख है तो भी सेव करो, करोड़ रुपए तो भी सेव कर लो। नहीं तो आने वाले हालात का समझौता आप नहीं कर सकते। इतने बुरे हालात आने वाले, इतने बुरे हालात आने। पैसे को सेव करना सीख लो, बेफुजुल खर्चे से बचो, बेफुजुल खर्च मत करो। पैसे को एक अपने पास क्या बोलते एक अमानत समझ के उसको एक संभाल के रख लो। इससे पहले बताए सर का, जहां पर भी इतनी बुरी हालत जरूरत हो गई तो वहां जरूरत खर्च करने की आई तो वैसे टेम्पेज खर्च करो। मजबूरी जान पे बनाई तो वो जगह पे मजबूरी में खर्च करो। वो भी जो 1 लाख का काम है उसको 10,000 में निपटाने की कोशिश करो, जो 10,000 में निकलने का काम है उसको 1000 में निपटाने की कोशिश करो, जहां 1000 में निपटने का काम है वहां 100 रुपए में निपटाने की कोशिश करो, जहां 100 रुपए में निपटने का काम है वहां 10 रुपए में निपटाने की कोशिश करो। जितना पैसे को बचा सकते आज बचा लो, वरना तुम्हारे औलाद और तुम इतनी तबाही और इतनी बर्बादी भीख मांगने के काबिल में भी नहीं रहेंगे आप लोग। बचा लो, बचा लो, सेव कर लो, पैसे को सेव कर लो, क्योंकि आने वाले हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। हम देख रहे, हम जान रहे, हम पहचान रहे, हम बहुत करीब से देख रहे, लेकिन मुंह बंद है। अल्फाज हमारे बहुत है बोलने के लिए, लेकिन सुनने वालों के पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो मेरे अल्फाज थोड़े कड़वे हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को और गरीबों तक पहुंचा के, मिडिल क्लासों तक पहुंचा के, उन लोगों को अगर जगाने का काम करेंगे, अगर जागरूक करने का काम करेंगे, तो कई घर बर्बाद होने से, कई घर रोड पे आने से, कई घर भीख मांगने से, कई घर क्या बोलते हैं अपने तबाही के, बर्बादी के रास्ते पे जाने से बच जाएंगे। क्योंकि उनको सेव करना, सिक्योर करना आप लोगों का फर्ज है। तो मेरा फर्ज मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा काम है आप लोगों तक बात पहुंचाना, मैं पहुंचा रहा हूं। आप लोगों का काम है और तक ये बात को पहुंचाना। जितना हो सकता उतना पैसों को सेव करो, बेफुजली खर्च मत करो, मत करो। बात समझ में आई होंगी। मेरे वीडियोस बड़े हो रहे, और क्यों मत करना है इसका भी मैं पार्ट 2 में और इसके बारे में डिटेल दूंगा, क्योंकि आप हालात देख रहे हिंदुस्तान के किस मोड़ पे जा रहे हैं। और एक बार बोलो, पैसे को सेव करो, बेफुजुल खर्च और बेवजह खर्च मत करो। बस मैं ये बात बोलते हुए जय हिंद, जय नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट, जय बोल लेते हुए मेरी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। इंसानियत को बचाने के लिए सेव करो।